श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपका एस्ट्रो मित्र वेदांत सोनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले अध्याय के अंदर आप लोगों को बताया था कि कौन सी राशि उच्च की होती है तथा कौन सी नीच की होती है, मतलब कौन सा ग्रह कौन सी घर में बैठेगा तो उच्च का कहलाएगा और कौन से घर में बैठेगा वो नीच का कहलाएगा। इसके बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी थी। आज हम उससे अगले एपिसोड में बात करेंगे कि घर में जो जो भी जो भाव होता है उसके अंदर हम अगर अपने शरीर के बारे में, संरचना के बारे में देखें कि कौन सा हिस्सा किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन से घर को रिप्रेजेंट करता है और हमारे को उसके बारे में कुछ देखना है तो हम उसको कैसे देखेंगे। तो इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताना चाहूँ। कभी भी किसी भी भाव को देखना हो तो सबसे पहले हमको उसका देखना है कि घर की स्थिति उस समय पर क्या है। इसको चलो मैं आपको एक डायग्रामेटिकली ही बना के दिखाता हूँ कि इसमें क्या चीज़ें हैं। थोड़ा-सा ये बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये इसमें काफ़ी बड़ा लेक्चर है ये वाला इसमें। तो ये मान लो कि हमने एक कुंडली बना दी, ठीक है। और आप सभी को मैं बता ही चुका हूँ कि ये लगन कुंडली होती है। एक पहला घर ये वाला होता है, पहला भाव, घर कह लो, भाव कह लो, ठीक है, बात एक ही होती है। लेकिन ये हमेशा फिक्स ही रहता है दोस्तों, इसमें कभी बदलाव नहीं होते हैं। पहला घर यही होगा, दूसरा घर ये, तीसरा ये वाला घर होगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ये घर होते हैं जो हमेशा एक कुंडली के अंदर किसी की देखने के लिए हमारे को घरों की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे को किसी की कुंडली का विवेचन करना है, उसका फलादेश करना है, तो इन चीज़ों का विचरण करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि हमारे शरीर के अंदर कौन सा अंग कहाँ के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लगन भाव की, जो लगनेश है। हम किसी भी कुंडली में सबसे पहले लगन भाव से, लगनेश से देखेंगे कि जो कोई भी मतलब बंदा है, उसका उसका तंदुरुस्ती कैसी रहेगी, उसके शरीर के बनावट कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, तो हम ये पहले भाव से देखते हैं। तो सबसे पहले हम तन को, मतलब कि बंदा रोगी है, निरोगी है, इस चीज़ से हम इसको करते हैं कि ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, हम पहले घर से ही ये डिसाइड करते हैं। इसके अलावा उसका स्वभाव कैसा होगा दोस्तों, ये भी हम पहले भाव से ही गणना करते हैं। कैसे करते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं फिलहाल आपको ये बता रहा हूँ कि कौन से घर में क्या चीज़ रिप्रेजेंट होती है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, और जो मस्तिष्क होता है, मतलब कि जो सर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा गलत हो गया। यानी कि मस्तिष्क बोल दो, एक ही बात है। मतलब जो सर वाला हिस्सा है, या इसको सर भी लिख सकते हैं, सर, ठीक है, ये हम पहले भाव से देखते हैं दोस्तों, है ना। ये हम पहले भाव से देखते हैं। तो अगर हमारे को मान लो सपोज करो कि किसी भी पर्सन को मान लो अपने हेड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो हम पहले भाव से उसका फलादेश करते हैं कि उसका क्या वजह है और उसका क्या उपाय है। जो दूसरा घर है, घर जो दूसरा घर है उसके अंदर हम देखते हैं मस्तक के नीचे का हिस्सा, ठीक है, यानी कि सर के नीचे का हिस्सा, ठीक है। सर के नीचे हिस्से में जैसे हम मुख को देखते हैं, मुंह को देखते हैं, मुख, वो हम दूसरे भाव से देखते हैं। जबड़ा है, जबड़े को हम देखते हैं, वो हम दूसरे भाव से। ऐसे ही हम तीसरे घर के अंदर दोस्तों देखते हैं गले वाले हिस्से को, गले को। जैसे मैंने बताया बहुत ही सिंपल है, हम शुरू करते हैं सर से। पहला भाव सर को देखेगा, मस्तिष्क को देखेगा। दूसरे हिस्से से हम सर के नीचे के हिस्से को देखते हैं, जैसे मुख को या जबड़े को। तीसरा जो घर होता है वो गाल को देखने के लिए होता है। चौथा हिस्सा दोस्तों गाल से नीचे क्या आता है, छाती। छाती का ऊपरी हिस्से को हम चौथे घर से देखते हैं, छाती का ऊपरी हिस्सा, ये हम चौथे घर से इसका विश्लेषण करते हैं, ठीक है।
और अब छाती से जो ऊपरी हिस्से के बाद में कौन सा पोर्शन आता है, वो आता है नीचे वाला, यानी कि छाती के नीचे का हिस्सा, छाती के नीचे वाला हिस्सा है ना। इसको हम देखते हैं 5वें नंबर घर से। इसी से हम हृदय को भी देखते हैं। अगर हमारे को हृदय के विश्लेषण करना है तो हम 5वें घर से ही देखेंगे। ये छठा घर है। छठा घर छठे घर में हम पेट के ऊपरी भाग को देखते हैं, पेट का ऊपरी भाग, पेट का ऊपरी भाग को हम छठे नंबर से देखते हैं। अब सातवें जो सातवां घर होता है दोस्तों, वो जनन अंग से होता है। जो भी जनन अंग होते हैं वो हम 7वें घर से देखते हैं। और हाँ, 7वें घर का जो सामने वाला घर है, ये वाला घर है, इससे हम छित्री का गर्भाशय देखते हैं। तो इससे हम जो जेंट्स का जो जनन अंग होते हैं उसको देखते हैं। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर पेट का, ये 8वें घर को हम पेट का नीचे का हिस्सा देखते हैं, पेट का नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाला भाग, ठीक है। जैसे कि गुद्दा होता है ना, जो गुद्दा है वो सब इसको इस वाले भाव से देखते हैं। फिर ऐसे ही 9वां घर जगह को देखते हैं, जगह जो हमारे पैरों से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको जंघा बोलते हैं, उसको देखते हैं। 10वां हिस्सा घुटनों को देखते हैं, घुटनों के कोई लोग गोड़े भी बोलते हैं, घुटना, तो हम 10वें घर से घुटने को देखते हैं। 11वें हिस्से से दोस्तों हम पिंडली को देखते हैं, पिंडली जो घुटने से जस्ट नीचे वाला हिस्सा होता है, और 12वें हिस्से में पैर। तो ये टोटल जो है, हमने शरीर के जो विभिन्न अंग है उसको कौन से घर से कौन से भाव से देखना होता है, ये हमने आपको बताया है। ये तो हमने बताया अभी शरीर के अंगों के बारे में। एक चीज़ और होती है जिसके मैं आपको थोड़ा सा इसी वीडियो में बताना चाहता हूँ। एक छोटा सा और, ये मैं एक और मान लो मैं ये बना रहा हूँ, है ना, ये साइड में ही बना देते हैं इसको। तो जो मैं आज आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये आपको हर एक कुंडली को देखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये ही चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, जो मैं आपको आज बेसिक से बता रहा हूँ। मैंने आपको 3 लेसन बेसिक करवाई, चौथे वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट बता रहा हूँ, इसलिए इस पर वीडियो भी थोड़ी सी लेंदी बन रही है। तो जैसे मैंने बताया, ये पहला घर है, पहला घर है ना, दूसरा घर, ये तो आपको पता ही होगा, दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये छठा है, ये 7वां है ना, ये 8वां, 9वां, 10, 11 और 12, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने हिस्सा आपको दिखाना है, किसी का स्वास्थ्य देखना है तो हम इस वाले घर से ही देखेंगे। तन को, मन को, स्वास्थ्य को, कैसा सुंदर दिखेगा, कैसा लगेगा देखने में, वो हम तन वाले हिस्से को देखते हैं। जो दूसरा जो घर होता है वो होता है धन भाव। अगर किसी, मतलब कितने बंदे के पास में धन कितना जुड़ेगा, कितना वो संग्रह कर पाएगा, तो ये चीज़ें हम इस वाले पार्ट से देखते हैं, दूसरे वाले घर से। भाई कितना धन कमाएगा, कितना वो संग्रह कर पाएगा। जो तीसरा हिस्सा होता है वो छोटे भाई बहनों का होता है, जो अपने से छोटे भाई बहन होते हैं, उनका जो घर होता है वो तीसरा घर होता है, ठीक है। ये जो चौथा घर होता है वो होता है दोस्तों सुख का जो घर होता है। इसमें हम माता का देखते हैं, गाड़ी, भाई गाड़ी रहेगी, या घर का देखेंगे, भाई घर बना पाएगा नहीं बना पाएगा, मतलब उसका कुटुंब कैसा रहेगा। ये सब हम सुख साधन के जो सोर्सेज हैं वो चौथे घर से इसका अवलोकन करते हैं। अब चौथा, जैसे मैंने 5वां मैंने बताया था गर्भ का, ये संतान का जो घर होता है वो 5वां घर होता है, संतान का। फिर शिक्षा भी हम इसी से ही देखते हैं कि भाई बच्चा कितना शिक्षा करेगा, कितना पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, इसकी प्रेडिक्शन हम इस वाले 5वें घर से करते हैं। जो छठा घर होता है दोस्तों वो शत्रु का होता है, जो दुश्मन कितने होंगे। अच्छा, इसके अलावा रोग का फलादेश हम इससे देखते हैं। अगर उसको कोई कर्ज वर्ज होगा तो वो भी हम इससे देखें, भाई कर्जा वर्जा होगा नहीं होगा, इस दशा में, अंतर दशा में इसको कर्जा हो सकता है नहीं होता, ये सब इसमें देखते हैं। 7वां घर जो होता है वो होता है दोस्तों साझेदारी का, मतलब कोई चीज़ आप पार्टनरशिप में कर रहे हो तो वो। हाँ, ये वाला जो छठा घर होता है इसमें एक चीज़ और देखते हैं, कंपटीशन। जैसे कोई आप कहीं प्रतियोगिता में बैठ रहे हो, उसमें आप सफल होगे नहीं होगे, वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। अब 7वें घर की बात कर लेते हैं। ये साझेदारी का होता है, पत्नी का होता है, या और कोई आपका घनिष्ठ मित्र है, उसको हम इसी से देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और भी होती है, 7वें घर से भोग विलास को भी हम इसी घर से ही देखते हैं, ठीक है। ये आपकी मैं जानकारी के लिए देता हूँ। 8वां घर, अब हम 8वें घर की तरफ बढ़ते हैं। 8वां घर तो दोस्तों जो होता है वो होता है दुख का। जैसे ये सुख का होता है तो ये दुख का होता है,
इसके अंदर हम मृत्यु भाव देखते हैं कि जातक की मृत्यु कब होगी या उसकी आयु कितनी होगी, ये हम इस वाले भाग से अनुमान लगाते हैं। अब 9वें घर की बात करते हैं। 9वां घर जो होता है धर्म का घर होता है, और धर्म मतलब भाग्यस्थान के बाद में इससे हम 9वें घर से धर्म को भी देखते हैं। धर्म और भाग्य 9वें घर के अंदर हम देखते हैं कि भाग्य कितना साथ देगा, कैसा रहेगा, वो सब देखा जाता है। 10वां घर जो दोस्तों होता है कर्म का, कि कैसा कर्म के पथ पर जातक या मनुष्य आगे बढ़ेगा। उसके पिता का, क्योंकि माता है यहाँ पर, तो यहाँ उसके बिल्कुल सामने पिता का घर हो गया। पिता का विश्लेषण करते हैं, उसका कैसी नौकरी करेगा, कैसा पद प्रतिष्ठा उसको मिलेगी, ये सब हम 10वें भाग से देखते हैं। 11वां भाग जो होता है लाभ का होता है, और 12वां जो होता है हानि का होता है। 11वां भाग लाभ और उसके आय के क्या स्रोत होंगे उससे विश्लेषण करते हैं। 12वां घर व्यय का, मतलब कि खर्चे का होता है, हानि का होता है, और मोक्ष का होता है। मोक्ष मतलब कि मरने के बाद में उसको भगवान की प्राप्ति होगी नहीं होगी, उसका कैसा रहेगा, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। ऐसे ही 8वें घर में दोस्तों पूर्व जन्म का भी अवलोकन करते हैं। ये मोक्ष का होता है घर, तो ये पूर्व जन्म का होता है। तो आज हमने आपको सारे घरों के बारे में, उसके फलादेश के बारे में बताया कि कौन से घर से किस भाव को देखा जाता है। ये हमने आपको बताने की चेष्टा की है, आपको एक बेसिक नॉलेज दी है। तो इसको आप ढंग से देखें, और इसी के आधार पर ही हम आगे का विश्लेषण करेंगे कि हमारे को किस भाव घर से या कैसे किसी जातक का फलादेश करना होता है ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से। कौन सा घर, अगर कौन सा ग्रह बैठा है, जैसे कि मान लो कि इस घर के अंदर पहले घर के अंदर अगर मंगल ही बैठ जाता है, और पहला घर मंगल का ही होता है, तो कभी भी कोई ग्रह जो होता है अपने सौ राशि के अंदर उच्च का फल देगा। तो जातक का जो शरीर होगा, उसकी सेहत होगी बहुत अच्छी होगी, वो हष्ट पुष्ट रहेगा, देखने में बहुत सुंदर होगा। ठीक है, तो इससे ऐसे हम अवलोकन करते हैं एग्जाम्पल। अभी हम इसके बारे में अगली सीरीज में एक और वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको इसके बारे में और विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है, जो बताया है, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें। इसको आपके एक लाइक करने से हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो कृपया करके आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी अगली वीडियो भी आपको टाइमली मिल जाए। और अगर किसी को अपने कुंडली के आधार पर विश्लेषण करवाना है, कुंडली दिखवानी है, तो वो भी मुझे पर्सनल जो है, मैं आपको जल्दी ही एक व्हाट्सअप नंबर शेयर करूँगा, आप उस पर मेरे को आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, जिसका मैं आपको विश्लेषण करके बताऊँगा। आप मुझसे अपनी कुंडली के हिसाब से 1 या 2 प्रॉब्लम बिल्कुल निःशुल्क मुझसे आप अपना उसका उसका विश्लेषण करवा सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।